तंत्र के माध्यम से भी किसी को ख़त्म किया जा सकता है। एक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बेड रिडन कैसे हो जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। हम लोगों की एनर्जी, जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कैप्चर होती है, लेकिन जो करवा रहा है वो कैसे करवाएगा, वो सामने वाले का फोटोग्राफ, उसके बाल, एक तरीके का हवन चल रहा है जिस पर कुछ लोग काले कपड़े पहने बैठे हैं। अब वहाँ पर पहली बार डर महसूस हुआ कि ये कैसी चीज़ है, ये मैंने आज तक नहीं देखी। 100 में से 80% एक्चुअल ब्लैक मैजिक नहीं होता। अट्रैक्शन स्पेल हो सकता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, पैसा, इंसान, बिजनेस, उसका बिजनेस मेरे पास आ जाए, इसके सारे क्लाइंट मेरे पास आ जाएं। इनके लिए आप चले गए नॉर्मल। अगर ईविल आई है तो जो मैंने ऑरा क्लींजिंग टेक्निक्स और मैं कुछ स्मजिंग टेक्निक्स भी बताऊंगी, वो आप घर पे करें। 70 to 75% केसेस टोना टोटका ही है, सबके पास इतनी गूढ़ शक्ति नहीं कि वो कर सके। अब आ जाइए उस रिमेनिंग सेगमेंट पर जहाँ पर कि ब्लैक मैजिक किया है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर केस में मुझे बताया गया कि रात में सुइयां चुभती हैं, मेरे हाथों में कोई सुई चुभा रहा है, पैरों में, तलवे में सुई चुभ रही है। कैसे अगर किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया, आपने ब्लैक मैजिक शब्द जरूर सुना होगा अपने जीवन में। काला जादू कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी। बहुत सारे मिथ्स सोशल मीडिया, गूगल बाबा और यूट्यूब पे आपको मिल गए होंगे। 30 सेकंड की रील्स में भी आपको काला जादू क्या होता है और कैसे आप किसी को काले जादू से अपने वश में कर सकते हैं, ये भी बताया गया होगा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आज हम जानेंगे। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर किसी पे काला जादू किया गया है यानी ब्लैक मैजिक किया गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी बात करेंगे। इसी के साथ तमाम चर्चाएं और मिथ और फैक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर उषा भट्ट जी, जो कि पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और इस प्लेटफॉर्म पर आज हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाले। ये एक बहुत ही इंट्रीग्ड सब्जेक्ट रहा है मेरे लिए भी। मैंने काफ़ी स्टडी की इस पर, ये चीज़ है क्या। और जब केसेस आने लगे तो समझ में आया कि इसको अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे तो है तो ऐसा कि जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। बिल्कुल, हर कोई जानना चाहेगा। और मैं तो ख़ास तौर से, क्योंकि मैंने 30 सेकंड में वो जो रील्स आती है इंस्टाग्राम पे, उसमें बताया जाता है वशीकरण क्या होता है, कैसे वश में कर लेते हैं, काला जादू क्या होता है। ख़ास तौर से जो बंगाली मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड हैं, मुझे रील्स देखने के बाद उनसे डर लगने लगा क्योंकि कहा जाता है कि बाल नोच कर ले जाते हैं, उसी से काला जादू कर देते हैं, कुछ लाइक दैट। तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी थोड़ी सी मैं जर्नी के बारे में, आप क्या क्या चीज़ें करती हैं, कैसे इस फील्ड में आई, और जो काला जादू जो विषय है, तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जो हमारे नए दर्शक आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको थोड़ी नॉलेज मिलेगी। तो मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी कि मैं 2013 से इस लाइन में हूँ। पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी टेक्निक सीखी और खुद पर, ये कह लीजिए मैंने अपने ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया ऑफ कोर्स मगर हील करना काफ़ी सीखा। इस पूरे जर्नी में आज तक कई ऐसे एनकाउंटर्स हुए, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें ब्लैक मैजिक भी एक है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी केस को ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो ब्लैक मैजिक का केस है, क्योंकि सामने वाले को भी शायद नहीं पता। मे भी हो सकता है सुनी सुनाई बात है, पर कई बार 100 में से 80% एक्चुअल ब्लैक मैजिक नहीं होता। ये एस्टॉनिशिंग है, रेवलेशन। लेकिन 100 में से 80% खालिस ब्लैक मैजिक नहीं है। बाकी जो 20% है उसकी कई तरीके की कैटेगराइजेशन है। इसका मतलब तंत्र से किया गया है, क्योंकि जो भी करेगा वो फिक्स्ड काम करेगा। कच्चा गेम ब्लैक मैजिक का नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है समझने की। अगर इंसान चल के आ रहा है, बात कर रहा है, उतनी सेंसेस में है, क्लियरली अपनी प्रॉब्लम एरिया डेफिनेशन दे रहा है, तो इसका मतलब उस पर ब्लैक मैजिक नहीं है। ठीक है, ये तरीके हैं देखने के भी। तो इस पूरी जर्नी में, जब मैं आध्यात्मिक जर्नी में थी और अभी भी हूँ, इस लर्निंग में मैंने कई ऐसे सिम्टम्स या कई ऐसी चीज़ें पकड़ी जिससे मुझे समझ में आया कि शोर ज़्यादा है, एक्चुअल काम कम है, लेकिन जिसने किया है उसने पक्का काम किया है। ठीक है, तो इसमें कई जगह पर वूडू, कई जगह पर हुडू, कई जगह पर स्पेल,
कई जगह पर टोना टोटका, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर आदमी को समझ में नहीं आता, एक शब्द यूज़ करता है, वो है ब्लैक मैजिक। पर हम इन सभी चीज़ों को अलग अलग रखते हैं, है ना। कई जगह पर शमशान में पूज कर किसी पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू काम किया गया है, वो भी लोग ब्लैक मैजिक ही समझ रहे हैं, लेकिन वो क्रिया है वो अलग तरीके से होती है। ओके। इसके कई प्रकार, ये कह लो कि हमारे सामने टेबल पर कई प्रकार के ये ब्लैक मैजिक कह सकते आए हैं सामने में। कई तरह की नमकीनें हमारे सामने रखी हैं। नमकीनें आई, कहें राइट। हम उसे स्नैक्स रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग है। अलग अलग हैं, काफ़ी कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरीके से होता है। अब कौन करता है या कैसे करवाया जाता है वो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। पर जो मेरे लेवल पर है, मैं क्योंकि हील करती हूँ, चाहे मैं लोगों को उनकी पास्ट लाइफ दिखा रही हूँ, चाहे मैं रेकी हीलिंग से कर रही हूँ, चाहे मैं उनके कार्मिक कॉर्ड्स कट कर रही हूँ, इन सभी तरीकों से जो एंड रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो एक है कि इंसान क्योर हो जा रहा है, वो ठीक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक औसतन उसका क्या होगा, इमोशनली वीक है, इमोशनली उलझ गए, तकलीफ है, बीमारी है, यही हो सकता है, या दिमाग उच्चट गया, तो जिसको उच्चाटन बोल रहे हैं, तो समझ ही आना बंद हो जाएगा, राइट। और उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं, पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, अब तो पता ही नहीं है कि बैठकर करना क्या है, किससे क्या बोलना है। तो ये तरीके की चीज़ें सामने जब आती हैं तो एक हमारे लिए एक सेपरेट बात ही कह लीजिए कि हमें समझ में आना चाहिए ऑरा डिस्टर्ब्ड है, ओके। जिसको आम लैंग्वेज में बोले तो ऊपरी कर दिया गया है, या इसके ऊपर ऊपरी है। एक नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं, मैम इसके ऊपर देखना ज़रा ऊपरी तो नहीं है। तो अब यहाँ से मेरे से बस इतनी बात होती है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हमें उनको देनी होती है। तो जैसे आपने बताया कि जो ब्लैक मैजिक कहा जाता है उसमें 80% ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, 20% होता है। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसी 20% पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में ब्लैक मैजिक होता क्या है? देखिए ऐसा है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी इंटेंशन को पूरा करना है और वो उसके लिए सेंस और सेंसिबिलिटी की सीमाएं लांघ जाए, जैसे एक हो गई डिज़ायर, और आप कह रहे हो कि मुझे एरोप्लेन से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। अब एरोप्लेन नहीं मिला, आपने ट्रेन ले ली, ट्रेन नहीं मिली, आपने बस ले ली, आपने गाड़ी से चले गए। देयर आर वेरियस मोड्स टू रीच अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। आप फ्लेक्सिबल हो, लेकिन एक है कि मेरी जिद है, मुझे पहुंचना है और कैसे भी पहुंचना है, ठीक है। तो अब इसको यूं माने कि मुझे पैसा इतना चाहिए, किसी भी माध्यम से आए। तो जब आदमी की डिज़ायर उसकी ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए तो ब्लैक मैजिक शुरू हो जाता है। ये थॉट के माध्यम से भी है, जिसको हम बोलते हैं इसने इसको नज़र लगा दी, ठीक है। किसी की प्रोग्रेस को देखकर कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी का आना, और उसको देखकर कॉन्स्टेंटली मेरे मन में हीन भावना का भर जाना और गुस्सा आना, लगातार मैं उस पर अपने भावों से ब्लैक मैजिक कर रही हूँ, ठीक है। एक तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हम किसी के पास जाते हैं जो टोना टूट का स्पेशलिस्ट है ना, स्पेल कास्टर्स भी बोल सकते हैं आजकल, हर तरीके का स्पेल, और आप देखोगे रीलों में, आपने खुद ही बोला है ना, ये स्पेल हो सकता है, अट्रैक्शन स्पेल हो सकता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, पैसा, इंसान, बिजनेस, उसका बिजनेस क्या मेरे पास आ जाए, कंपटीशन में है, इसके सारे क्लाइंट मेरे पास आ जाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए आप चले गए स्पेल कास्टर के पास, आप किसी पर्सन के पास जो तंत्र मंत्र टोना टोटका से ये काम आपके लिए करेगा, यानी आपकी इंटेंशन को इतनी पावर देगा कि अब वो इंटेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो जब देने वाला देता है तो वो ये नहीं पूछता कि तू सही कर रहा है कि गलत, आप अपना कर्म बना रहे हो, आपको ग्रांट हो जाता है। इसका मतलब शिव जी की उपासना अगर असुर भी कर रहा है तो भगवान जी उसको भी तो वरदान दे रहे हैं, और अगर कोई साधु भी कर रहा है उसको भी वरदान मिल रहा है। अब कौन क्या कर्म करेगा उस वरदान से, शक्ति से, इससे उसका कर्म बनेगा, ठीक है। तो ये जब आपको मिलती है साधना, या जो भी कोई कर रहा होगा, ये टोना टोटका स्पेल, या एक्चुअली अब आ गए हार्ड कोर ब्लैक मैजिक, जो 20% की आप बात मुझसे पूछ रहे हो, उसमें
तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अब तंत्र के माध्यम से कैसे करेंगे, यानी कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ जाप हैं। मैं जाप यूज़ करती हूँ काटने के लिए, तो मेरी ऊर्जा उस ऊर्जा को काटती है, तो मैं मंत्र का इस्तेमाल करती हूँ। सामने वाला भी ऊर्जा जनरेट करने के लिए, हमें देखिए ऊर्जा जनरेट करनी है, राइट। और इंटेंशन ब्लैक भी हो सकती है, वाइट भी। मैं वाइट में रहकर काम करती हूँ, वाइट ऊर्जा को बढ़ाती हूँ 10x 100x जितनी मेरी ज़रूरत है, पर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं यहाँ रहूँगी। उसने डिसाइड किया, उसका कर्म, कि मैं इसको एस्केलेट करूँगा। तो कोई भी आ जाए, उसका कर्म है। उसने मुझे बोला बिजनेस चाहिए, बंदा नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं रहना चाहिए, फोटोग्राफ डीएनए के माध्यम से है। कुछ तो चाहिए ना उसको। एलिमेंट क्या है मेरे पास? तो मेरा से कह लीजिए, मेरे पास मेरे कुछ ऐसे क्रियाएं, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे सिंबल, मेरे अस्त्र शस्त्र उसके पास भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्पेल, मंत्र, कुछ क्रिया, कुछ किसी चीज़ को, विद्या को उसने सिद्ध किया हुआ है। अब वो उससे उस इंटेंशन को 10x 100x बढ़ाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अच्छी या बुरी वो आप जानो। हम में से काटने वाला या करने वाला इस चीज़ में नहीं पड़ता है, हम बस काट देते हैं। ठीक है, वो बस कर देते हैं पैसों के लिए। तो अब सीधी सी बात है, ये तो हो गई सीधी टेक्निक्स, 1 वर्सेस 1 पर्सन। तो हम युद्ध में हैं, एक कर रहा है, मैं काट रही हूँ। लेकिन जो करवा रहा है वो कैसे करवाएगा? वो सामने वाले का फोटोग्राफ, उसके बाल, ठीक है, उसके कपड़े, यूज़ की हुई सामान, इन चीज़ों से जिसके थ्रू उसकी एनर्जी कैप्चर होती है। ये सबको पता होना चाहिए, हम लोगों की एनर्जी जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं उनमें कैप्चर होती है, ट्रैप होती है। सिंपल एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, और आजकल ये कंटेंट भी बहुत बाहर आ रहा है इंटरनेट पर भी, कि अपने कपड़े मत दीजिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब कपड़े मत दीजिए इज़ नॉट द सोल्यूशन, कपड़े डोनेट कीजिए, लेकिन उनको हमेशा एनर्जी रिलीज करके, क्लेंज करके डोनेट कीजिए, ताकि कोई भी उनका मिसयूज़ न कर सके। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। करना कैसे है वो एक अलग विधि है, मगर मोटी बात है, जब भी किसी को कोई चीज़ दें या लें, एनर्जी क्लियर की जाती है, वरना वो एनर्जी वहाँ ट्रैप्ड है, कैप्चर होगी, ट्रांसफ़र होगी। अब किसी को अगर कोई मन में भाव है और वो गलत सोचना चाहता है मेरे बारे में, या कुछ नेगेटिव करना चाहता है, वो उस वस्तु का इस्तेमाल करके उस पर एनर्जी डालकर कितना भी एस्केलेट कर सकता है। बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूँ, एस्केलेशन की बात है। आपके मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो पावर देगा, पावर देगा। मैं माँ काली पूछती हूँ, उधर माँ काली का साधक पावर दे रहा है, करने के लिए पावर दे रहा है, इधर माँ काली की साधक काटने के लिए पावर दे रही है। 1 वर्सेस 1 की लड़ाई है, लेकिन बात यह है कि पावर बढ़ाई जा रही है, दोनों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन करने वाला जो लेकर आ रहा है सामान, उसके थ्रू ये क्रियाएं की जाती हैं, और सामने वाला जिस पर वार हो रहा है उसको उसका असर देखने को मिलेगा। अब ये असर कैसे कैसे हो सकता है? उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, अचानक आया बुखार, अचानक आया नुकसान, अचानक आया, अचानक आई, जैसे उनकी शॉप थी बहुत बड़ी, अचानक कोई शॉर्ट सर्किट से मेजर आग लग गई, राइट? तो ये इस तरीके के नुकसान इंसान मैनिफेस्ट करता है। तो किसी के दिमाग में ये विचार आता है, तब जाकर ये तंत्र का सारा गेम शुरू होता है। ठीक है, तांत्रिक नहीं चाह रहा कि संसार में ये हो, मगर जो इंसान उसके पास चल के जा रहा है वो ये भावना लेके जा रहा है कि आप ऐसा करें। तो इसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, और कई कई तरीके से ये किया जाता है। ठीक है, मेन गेम इसमें ग्रीड का है, ईर्ष्या का। तो जैसे आपने बताया कि ब्लैक मैजिक कई तरीकों से किया जाता है, कई तरीके, क्या क्या तरीके होते हैं मार्केट में, मतलब जो भी कह सकते हैं ब्लैक मैजिक की इंडस्ट्री में क्या कौन कौन से तरीके हैं जिससे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है किसी पे? देखिए, मेरा अच्छे और बुरे तरीके से, दोनों से जी, मेरे तरीके से और जहाँ से मैं देखती हूँ, करने वाले क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं अभी एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन जहाँ से मैं देखती हूँ, मेरा काम तो कुछ भी आ जाए काटना है, जितना मैं सक्षम हूँ। ठीक है, सो फार सो गुड। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम नहीं काट पाए, लेकिन
कुछ एक्सपीरियंसेस भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी हाँ, यहाँ पे, जो बिल्कुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बट आपके सवाल पे रहते हुए, अभी जब लोग करते हैं तो किसी को महीने से लेकर, जैसे आप सुनते होंगे सुपारी देना है, आजकल एक नया ट्रेंड है कि सुपारी देना है, केस में फंसना है, आप ब्लैक मैजिक करवा दो। तंत्र के माध्यम से भी किसी को ख़त्म किया जा सकता है। इतना सब कुछ भी होता है। इतना सब कुछ भी होता है। और ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं। अचानक अच्छा खासा चलता फिरता इंसान बेड रिडन कैसे हो जाएगा, है, और उसकी बीमारी डिटेक्ट भी नहीं हो रही। एक है ना कि उसको बीमारी हो गई, बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही, पता ही नहीं चल पा रहा मल्टीपल ब्लड टेस्ट से कि ये अच्छा खासा चलता इंसान ऐसे कैसे बेड पर आ गया। ब्लैक मैजिक हो रहा है, ठीक है। कई ऐसी क्रियाएं हैं जिससे मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, सोचने समझने की उनकी शक्ति खत्म हो जाती है, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसको आप वशीकरण सुन रहे हो, समझ रहे हो। ओके। ठीक है, आजकल ये काफ़ी है। ठीक है, जैसे एक केस मेरे पास, मैं एग्जांपल देना हाँ, चाहूँगी। बिल्कुल। मेरे पास आया कि ये फोटोग्राफ है, ये जेंटलमैन है, ये इनका नाम है, मैं इनके साथ बिजनेस डीलिंग्स में मिलती हूँ, इनसे मुझे शादी करनी है, एम पैसा है और शादी है, पर ये मेरी तरफ आकर्षित हों और मुझसे शादी करें, ये अरेंजमेंट आपको करना है। तो कहने का मतलब है, ये मैं एक खुले प्लेटफॉर्म पर आपको बता रही हूँ कि एक हीलर से आप जब जाकर ये बात कहते हैं, तो मैं अपने, ये कह लीजिए कि अपनी ऊर्जा को बचाकर चलती हूँ, बट कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ पैसों के लिए कोई इंसान ये काम न करे, हम्म। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मैं इस पोजीशन में हूँ बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन कि मैं ना कह सकती हूँ, पर दूसरी तरफ अगर किसी को करना हो तो वो कर भी सकता है चंद पैसों के लिए, और किया ही होगा। पर कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर हीलिंग के माध्यम से ये केस आता या आए हैं, तो वो ये होंगे कि ये अब हमारी नहीं सुन रहा, हम्म। ये अब अपनी वाइफ के बात नहीं सुन रहे, ये अब अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाह रहे हैं, अब इनके साथ नहीं रहना चाह रहे क्योंकि इनको फलां स्त्री के साथ प्रेम हो गया है, ओके। और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। तो इसमें भी हम चेक करते हैं कि व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। इसमें ऑफ कोर्स अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, इस वजह से वो अलगाव की स्थिति बनी है, वो क्वाइट पॉसिबल। तभी मैंने बोला 70 to 80% नहीं होता, लेकिन 20% में आप ये देखेंगे कि इंटरवेंशन बाहर से की गई है, जिसकी वजह से परिवार में ये स्थिति बनी है। किसी को कोई प्रॉपर्टी खाली करवानी है हम्म। या बिकने ना पाए, तो उस प्रॉपर्टी को ऐसा किया जा सकता है, तो लोग करते हैं। हाउ आई नो अबाउट इट, क्योंकि मैंने कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ और जगहों को हील किया है, और तब वो जगहें बिजनेस के लिए प्रॉस्पर की हैं, और तब उन जगहों पर दुकानें चली हैं, बिल्डिंग्स बन पाई हैं, वो हील हुई हैं, उसके बाद ही वहाँ काम हुआ है, अदरवाइज़ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगी। ऐसे भी केसेस मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं। आप ये सारी चीज़ें हीलिंग से करती हैं, लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन देती हैं, तो कई बार तो जो ब्लैक मैजिक बहुत तगड़े वाले भी होते होंगे, तो वो डराते नहीं हैं आपको कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, या ये काट नहीं हो सकता है, उसका कोई सलूशन नहीं हो सकता? तो कभी आपको लगा हो, कोई वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा हो आपके अब तक की जर्नी में कि बड़ा खतरनाक वो लगा हो? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। देखिए, पहली बात तो ये कि हर केस से पहले और केस करने के बाद हमारे लिए लर्निंग है, और ये भी कह लो कि मैं हमेशा से इस बात को मानती रही, माँ स्वयं पराजिता, मतलब मुझे सिर्फ मैं ही हरा सकती हूँ, उसके अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। और मेरी जो देवी में अखंड विश्वास है, वो मेरा कवच आज तक मेरे साथ है, और मैं उसको हर वक्त फील कर सकती हूँ। लेकिन लर्निंग के एक्सपीरियंस के लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जितनी पावर मेरे पास है, मुझे हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मेरे सामने हो सकती है। और ये एक एक्सपीरियंस के माध्यम से मेरे पास आया, जो कॉन्फिडेंस भी और एक कॉशन भी, मैं दोनों चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। तो कुछ समय पहले की बात है, और उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि मुझे क्रिया दिखाई देती है, उससे पहले मुझे नहीं पता था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कन्फेस, मैं खुद ब्लैक मैजिक को कभी नहीं मानती, अब देखने लगी हूँ, अब मान रही हूँ, अब डिस्कशन में जा रही हूँ, पर कैसे करना है ये सारी चीज़ें और क्यों होती है, इसीलिए इसके ऊपर पूरा ना थीसिस लिख सकती हूँ।
ठीक है। तो कहने का मतलब है मैं खुद स्ट्रॉन्ग बिलीवर रही कि इन क्रियाओं को रोका जा सकता है, नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ समय पहले मेरे पास मेरे ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और उन्होंने एक सिचुएशन मुझे दी और उसमें कह लो आपके फ़ोन आया मेरे पास कि भाई बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तुम कहाँ पर हो? आई सेड मैं घर पर हूँ। और तब मैं उन दिनों ऑफिस ही जाती थी। तो मैं ऑफिस से आई थी एंड खाने पीने की तैयारी सब चल रही है और उन्होंने बोला नहीं अनबियरेबल पेन है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अगर तुम घर पर हो तो मेरे को घर पे ही देख लोगी क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है। और नॉर्मली मैं घर पे नहीं लेती कोई भी केस, कारण बहुत सारे हैं, वी विल एलैबोरेट, बट क्योंकि बहुत फ्रेंडशिप है, आना जाना है, घर की बात है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। एंड घर में आप ये कह लीजिए ऑल्दो आप तो वहीं हो, लेकिन आपकी जब आप कोई स्टूडियो बनाते हैं, आप कोई जगह बनाते हैं, तो उसकी एक पर्टिकुलर ऊर्जा बना के रखते हैं। घर का ऑरा ऊर्जा उस तरीके की प्रिपेयर्ड नहीं है। ये चीज़ मेरे दिमाग में तब तक नहीं आई जब तक ये केस नहीं हुआ। एनीवेज सिंस आई कुड नॉट से नो, वो आ गए और उसके बाद उन्होंने बोला पेट में सीवियर दर्द है, इतना कि मुझे नहीं लगता कि ये अचानक किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऐसा हेल्दी पर्सन है और ये अचानक दिन से शुरू हुआ है, बढ़ते 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 अब अनबियरेबल हो गया। तो मैंने उनको बोला ठीक है आप लेटो, मैं देखती हूँ। तो मैंने उनको अपने ही बेडरूम में जो हमारा बेड है उस पर बोला आप लेट जाओ। और मेरे पास घर में सिर्फ 2 ही चीज़ें रहती हैं, एक है सेलेनाइट और एक है टर्मलिन। ठीक है, एक मैंने उनके पैरों की तरफ डाल दिया, एक मैंने उनके सर की तरफ डाल दिया। और जैसे ऑरा क्लीनिंग के मेरे तरीके हैं, मैं सिर्फ एक नमक का कटोरा लेके रख दिया उनके पास और उसके बाद वो मैंने अपनी हीलिंग की जो सिंबल्स हैं उनको कॉल अपॉन करके देवी को याद करके प्रोसीजर शुरू कर दिया। उस समय तक भी क्योंकि मैं हमेशा बुद्धि से डिनाई करती हूँ, ये आप ये कह लीजिए मेरा साइंटिफिक सोचने का तरीका भी हो सकता है। तो मैंने डिनाई किया कि कुछ भी बात है, ये कह रहे हैं पर मुझे नहीं लगता, शायद कुछ दिक्कत हो रही है, गलत खाया है उसकी वजह से हो रहा है। जब मैंने ऑरा स्कैन करना शुरू किया है तो मुझे पैरों की तरफ घना धुआं दिखाई दे रहा है। मैं सर की तरफ खड़ी हूँ, पैरों की तरफ क्लेंस कर रही हूँ, घना धुआं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद टॉक्सिसिटी या ग्राउंडिंग गई हुई है, तो मैं पैरों की तरफ शिफ्ट हो गई। तो जैसे ही मैं पैरों की तरफ शिफ्ट हुई, मुझे ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर उस धुएं का जो कारण है वो नीचे बैठे कुछ लोग, जो एक तरीके का हवन चल रहा है वहाँ पर, हम एक तरीके की क्रिया अब इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके का हवन चल रहा है जिस पर कुछ लोग काले कपड़े पहने बैठे हैं और उस हवन में जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हवन की धुआं उठ रहा है, उसमें से ब्लैक स्मोक उठ रही है। ठीक है, और उसी को मैंने इनके पैरों की तरफ देखा। अब वहाँ पर पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पे मुझे पसीने आ रहे हैं और मुझे पहली बार डर, जिसको बोलते हैं डर, महसूस हुआ कि ये कैसी चीज़ है, ये मैंने आज तक नहीं देखी और मैं इसको क्रिस्टल क्लियर देख पा रही हूँ कि कोई कर रहा है और ये आदमी को दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और इमीडिएटली मैंने वहाँ पहली बार भगवती को याद किया कि अब तुम आओ, मुझे नहीं पता क्या करना है। और जैसे ही मैंने उन्हें याद किया, यू विल नॉट बिलीव, ये शायद नेक्स्ट स्टेज पे जाने की बात है या मेरा ही नेक्स्ट स्टेप इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट हो रहा था। मेरे को ऐसा महसूस हुआ मेरे चारों तरफ और उनके चारों तरफ एक कवच, जिसको मैं 100% फील करती हूँ। टक 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 साउंड पूरे कमरे में गोल चक्कर मारने लग गई और मुझे एक ऐसे कान में सुनाई दिया, तुम सिंबल दो, तुम अपना काम करो, यहाँ सब सुरक्षित है। उसके बाद मैंने जैसे सिंबल से उस ऊर्जा को बढ़ाना शुरू किया, एक चीज़ होती है पाश, ये शब्द भी मुझे वहीं से मिला। इसको इस्तेमाल कैसे करना है मुझे वहाँ समझ आया। उस ऊर्जा को काटना कैसे है सिंबल से, वहाँ समझ आया। उसके बाद इनको कैसे शरीर को ग्राउंड करना है और प्रोटेक्ट करना है, मुझे वहाँ समझ में आया। राइट, और ये सारा बिल्कुल दैविक प्रोटेक्शन में हुआ और विदिन 20 मिनट्स मैंने पूरा केस कर दिया। राइट, ये मैं आज भी जब याद करती हूँ तो इट गिव्स मी गूज बम्प्स। लेकिन जब वो उठे
20 मिनट के बाद मैंने उनको, बिकॉज वो सो गए थे, जब मैंने उनको उठाया कि अब कैसा है दर्द, तो बोले तुम कहाँ खड़ी थी? मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हारे हाथ मेरे सर पर हैं, चेस्ट पर है, एक हाथ तुमने मेरे पैरों पर रखा हुआ है, और मुझे कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कंफर्ट कर रहा है, कोई कंटिन्यूसली मुझे टैप कर रहा है कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, और मुझे कंटिन्यूसली तुम्हारा हाथ अपनी चेस्ट पर महसूस हो रहा था। तो मैं पीसफुली सो गया। और उसके बाद का ये सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ, और उसके बाद से लेकर आज तक वो एकदम ठीक हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो क्रिया होना और ये होना, इस बात को मुझे सिखा गया कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को पूरे तौर पर डिनाई नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज आपने देखा नहीं, ऐसा नहीं कि वो है नहीं। तो मानना पड़ेगा कि कुछ क्रियाएं होती हैं और कुछ लोग इंटेंशन बेस्ड रह के फिर नेगेटिविटी कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये किस्सा बताया, ये तो मतलब बहुत ही गजब था। तो क्या इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे ब्लैक मैजिक से? इससे ज़्यादा भी हो सकता है लाइफ में। मतलब अभी तो सिर्फ पेट दर्द ही देख रहे थे हम, बट इसके बढ़ने से इंसान की काफ़ी उनको तकलीफ़ हो सकती है, उनका कोई ऑर्गन में दिक्कत डेवलप हो सकती है, कई बार जान का नुकसान भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की क्रिया हो रही है। अगर मारक है तो इंसान की जान तक जा सकती है। ऐसा कई केसेस में जहाँ पर कि कोई अचानक बहुत सीवियर प्रॉब्लम से या तकलीफ उन्हें होनी शुरू हुई और वो हो गए, उस तरीके का केस अगर मैंने किया है, मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि लोग इतने लेवल का नुकसान भी चाह सकते हैं। राइट, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रही बिकॉज फियर की ऊर्जा मुझे खुद भी पसंद नहीं है, पर ऐसा नुकसान लोग चाह सकते हैं। ओके, तो इसकी सोर्सेज वगैरह, आप एक हीलर हैं और आप जी, ट्रीटमेंट जी। करती हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि सोर्स कैसे पता चलेगा? मतलब अब मेरे ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो कैसे पता लगेगा किसने करवाया है, क्या क्रिया हुई है, कैसे क्या इनको ट्रीटमेंट देना है, कैसे पता चलेगा? देखिए, एक तो ये कि बहुत बार जैसा मैंने बताया, आप जब उनकी फोटोग्राफ या उनको हील कर रहे हैं तो अक्सर 2 तरीके से होता है मेरे पास, या तो इन पर्सन वो सामने भी हो सकते हैं, या मैं कई बार फोटोग्राफ लेकर कंप्लीट ध्यान में अपने हमारे इष्ट हैं जो सिद्ध हैं, वो हमारी मदद करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोर्स। तो हमें एनर्जेटिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी पता चलता है ये कहाँ से आ रहा है, पहला। दूसरा तरीका ऑरा से पता चलता है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। और अगर इसमें डिफरेंस कर लीजिए, सिर्फ नज़र है, सिर्फ कोई छोटा मोटा स्पेल है, टोना टोटका, तो ये तो वहीं पर ही उनको हील करके क्लियर करके 70 to 75% केसेस टोना टोटका ही है। सबके पास इतनी गूढ़ शक्ति नहीं कि वो कर सके इतना लेवल, ठीक है, सबके पास नहीं। मैं ये फिर रिपीट कर रही हूँ। तो 70% आप ऑरा क्लीन करके, हील करके और कुछ सिंबॉलिक टेक्निक्स के थ्रू, जाप के थ्रू कर सकते हैं, और फिर उनको कुछ मंत्र जाप, कुछ रेमेडीज दे सकते हैं जो वो लगातार करते रहेंगे और क्लेंजिंग करते रहेंगे, जिससे कुछ समय के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल अपना जीवन जिएंगे। और ख़ास तौर पे अगर अपना लाइफस्टाइल से रिलेटेड जैसे क्लेंजिंग टेक्निक्स और टेक्निक्स मैंने उनको बता दी, तो फिर दोबारा कभी होगा भी नहीं। Okay. उसको भी आप रोक सकते हैं। लेकिन अब आ जाइए उस रिमेनिंग सेगमेंट पर जहाँ पर कि एक्चुअली में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। किसी ने, जैसे किसी एक पर्टिकुलर केस में मुझे बताया गया कि रात में सुइयाँ चुभती हैं शरीर में, अचानक मैं उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों में कोई सुई चुभा रहा है, पैरों में, तलवे में ऐसा लगता है सुई चुभ रही है, और फिर अचानक बॉडी में से सारी शक्ति जो है उनकी निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद में जब मैं उसको स्कैन कर रही हूँ तो विजन, मैंने बोला मेरा बहुत बड़ा एक एसेट है ये, मतलब ये शक्ति मुझे दी गई है। तो मुझे क्लियर कट विजन भी आ सकती है कि कोई स्त्री बैठ के कर रही है, या मैं साइकिक डेक्स भी यूज़ करती हूँ, साइकिक हूँ तो डेक्स भी यूज़ करती हूँ रीडिंग्स के माध्यम से, या कई बार ऑर्डिनेंस यानी मेरे ही इष्ट देवता
की मदद से मुझे उस केस पर क्लैरिटी मिलेगी। विधि कुछ भी हो, हम्म, जैसे वो करने के लिए डिफरेंट विधियां यूज़ कर रहे हैं, हमें भी उस तरीके से सहायता मिलती है। बात ये है कि आपको बस उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है कि आपके पास वो सशक्तिकरण या वो साधन हो जिससे आप इसे कर सको। अगर जब तक हम उतने इक्विप्ड नहीं हैं, हमें इस तरीके के केस में हाथ नहीं लगाना चाहिए। मन ऐसा ना हो कि लोग ये पॉडकास्ट देख के इंस्पायर हो जाएं और अपने फ्रेंड या उसको लेके हील करने बैठ जाएं। तो थोड़ा सा हमें ये देखना है कि नॉर्मल अगर ईविल आई है तो जो मैंने ऑरा क्लींजिंग टेक्निक्स और मैं कुछ स्मजिंग टेक्निक्स भी बताऊंगी, वो आप घर पे करें बेशक से। छोटा मोटा स्पेल, टोना टोटका, है ना, जैसे वो होता है आपके ऑरा में इंटरफेरेंस जिसको लोग ऊपरी बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को आप क्लीन कर सकते हैं, परफेक्टली क्लीन कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए तो आपको किसी साधक के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे जब टूना टोटका और ब्लैक मैजिक की बात होती है तो एक बंगाली जादू की हमेशा जिक्र होता है। बंगाली जादू, क्या ब्लैक मैजिक यही सब चीज़ें होती हैं या कुछ डिफरेंट होता है? क्या चीज़ें होती हैं? क्योंकि बंगालियों के मेरे मेरे बहुत सारे लोग, बड़े क्लोज लोग भी रहे हैं बंगाली, और बंगाली लोगों के बारे में कहा जाता है कि बाल तुम्हारे से हो जाएगा, क्योंकि रील्स वाले लोग हैं हम, तो बाल ले आओ, उसका कपड़ा उठा लो, या क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये बेसिकली आपका जो यूज़ किया गया सामान है ओके, और डीएनए जिस पर है, उससे संभव है। मतलब बाल से संभव है? बाल तो डीएनए है ना, बाल से तो डीएनए टेस्टिंग होती है, तो बाल से पॉसिबल है, कपड़ों से पॉसिबल है, फोटोग्राफ से पॉसिबल है, ठीक है, इन माध्यमों से तो हो ही सकता है। और आप ये समझो कि काटने के लिए तो हमें लगती है मेहनत, बिल्कुल। है ना, करने के लिए वो दूर बैठा फोटोग्राफ पे कर रहे हैं, सेम लुकिंग फोटोग्राफ रखकर डॉल बनाई और कुछ क्रिया हो रही है। तो ये बंगाली टाइप का जादू है, डॉल पर जो होता है। तो ये इसको आप कह लीजिए, वहाँ कई तरीके के तंत्र हैं जिसमें से माँ काली के माध्यम से भी कई तांत्रिक कई तरीके के काला जादू करते हैं। वो टोटल टर्म काला जादू है, बट कई तरीके की क्रियाएं हैं जिनके कई नाम बनते हैं। उसी के अलावा यहाँ पर एक तरीके से जिसको आप बोलें वूडू, जो डॉल पर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ये कई ट्राइब्स में होता है, बंगाल उसमें से एक है। शमशान में क्रिया करना, कई मंत्र जाप, क्रिया करना, किसी तरीके की एंटिटी शक्ति को सिद्ध कर लेना। मैंने आपको शुरू में बोला, मैं माँ से, भगवती से सहायता मांगती हूँ, मुझे मिलती है, वैसे ही उस तरफ वाले भी सहायता करते मांगते होंगे, उन्हें मिलती होगी। कर्म अपना अपना, वो बाद में हमारा जब रिकॉर्ड बनेगा तब की तब है, लेकिन अभी इंसान पैसे के लिए कर रहा है, राइट। और सामने वाले को नुकसान होगा। ये भी समझने की बात है कि सामने वाले को नुकसान होगा अगर इस तरीके से ऊर्जा डाली जा रही है। तो बालों से, कपड़ों से, ब्लड से, कई सैंपल्स, कपड़ों, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये किया जा सकता है। मतलब बेसिकली आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, जी, उससे ब्लैक बहुत मैजिक बार आपका मैं किया कई है। लोगों को बोलती हूँ, सोशल मीडिया पर आपकी जितनी फोटोग्राफ्स हैं उनको हटा लें, अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स ना डालें, बिकॉज कई बार लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोशल जो हम हो रहे हैं उसके कई नुकसान हैं, और ये एक इसमें से है। जिसको हम नज़र लगना बोल देते हैं। नज़र लगना एक सिंप्लीफाइड टर्म है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि कोई हीन भावना में है, इसको कैसे मिल रहा है, और वो कंटिन्यूसली इस बात से परेशान है, इसका कैसे हो जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ऑफिस में एक नई ट्रेनी आई और बाकी के लोग ऑलरेडी उस ऑफिस में 1 साल से काम कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मेरे पास केस रहा है। उस लड़की ने उस ऑफिस को ज्वाइन किया और 6 मंथ्स में उसकी बहुत वाहवाही हुई, और उसको उस लेवल के लिए प्रमोशंस रेकमेंड किए गए, उसके प्रोजेक्ट्स को बहुत आगे। अब ये अपनी टोटल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन से वो लड़की आगे जा रही है, पर बिल्कुल तीर की तरह जा रही है ना। तो अब यहाँ 3 लोग मिलकर टीम में जो हैं और 1 साल से काम कर रहे हैं, वो उसको लगातार चाह रहे हैं कि कब ये गिरे, कब ये औंधे मुंह गिरे, इंतजार करते हैं लोग। तब इसको पता चलेगा। अब ये जो भावना है, ये एक तरीके से ईविल आई है।
हाय इसका कैसे हो गया? इसका एक और एग्जांपल देती हूँ क्विकली। देयर आर टू, घर में 2 बहुएँ हैं, एक का बच्चा नहीं है। मैं अपने केसेस में से एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको, कैसे-कैसे होता है। एक के 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बेटा है। सो यहाँ पर जो दूसरी बहू है, वो उनके बेटे का कपड़ा या कुछ सामान यूज़ करके कुछ क्रिया करवाते हैं, ठीक है? मतलब घर में भी ये सब करवाते हैं। ऐसे कई जगह पर। और इसके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना भी चाहूँगी कि आदमी जब गुस्से, ग्रीड और जेलसी में कर रहा है, तो शायद वो इतना आगे नहीं देख रहा कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। और फिर वो हम रिवोक भी करना चाहें और पीछे भी हटना चाहें, तो ये वो तीर है जो एक बार निकल गया फिर आएगा दोबारा नहीं। अपने बेटी के प्रेमी को छुड़वाने के चक्कर में उन्होंने जब किसी ऐसे ब्लैक मैजिक वाले से टाई अप किया होगा, तो मैं केस बता रही हूँ, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी की हेल्थ और उसके इमोशनल और उसके साइकिक जो उसकी डेवलपमेंट है और जो उसका इमोशनल खराब होगा, और वो कितना नीचे जाके गिरेगी कि आज वो लड़की साइकेट्रिस्ट और दवाइयों पर निर्भर है और फिर उसको हीलिंग के लिए मेरे पास लाया गया। तो इसका मतलब कि कहीं पर लोग ये सोच नहीं रहे, कैलकुलेट नहीं कर रहे कि अंत कहाँ होगा। बस इस वक्त की ग्रीड है, बाद में सब रिवोक करना चाह रहे हैं, बट तीर चल गया तो अब नुकसान होगा। राइट। नहीं, दैट इज द थिंग। अच्छा, एक टर्म और आती है, एक चीज़ और आती है, वशीकरण। जी। आजकल हमने तो बहुत सारे लोकल ट्रेन्स में पर्चे लगे रहते हैं कि वशीकरण करवाएं, भूला बिसरा प्यार पाएं, बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी, तमाम लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे चार्ट और पेपर है, एडवर्टाइजमेंट भी हमने देखे न्यूज़पेपर्स में। बेसिकली वशीकरण क्या ब्लैक मैजिक का ही कोई पार्ट है या कुछ अलग है? वशीकरण एक तरीके की विधि है। ओके। टोटलिटी में आप सारी विधियों को ब्लैक मैजिक के प्लेट पे डाल रहे हो। सिमिलरली हीलिंग करने के कई माध्यम हैं। हम एंड में अपने आप को सिर्फ हीलर ही बोल सकते हैं। अब क्या क्या बोलेंगे कि मैं कार्मिक हीलर हूँ, पास्ट लाइफ हीलर हूँ, साइकिक हूँ। इन नेट आप अगर एक डेफिनेशन में मेरे को बोलेंगे तो मैं साइकिक हूँ, सब कुछ देख सकती हूँ तो सब कुछ कर भी सकती हूँ, ठीक है? तो कोई डेफिनेशन नहीं है कि मैं सिर्फ रेकी यूज़ करूँगी या क्या यूज़ करूँगी। सिमिलरली जब ब्लैक मैजिक की प्लेट होती है तो उस पर भी बहुत विधियाँ हैं। वशीकरण उसमें से एक विधि है। वशीकरण का मतलब क्या है? किसी को वश में कर लेना। अब वो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, जो मैं चाहूँगी एंड में रिजल्ट वो होगा। ये हो गया वशीकरण, ठीक है? सामने वाले की बुद्धि अब वैसे काम नहीं करेगी, वो विजडम और वाइजली अपने भले बुरे के बारे में सोच नहीं पाएगा। दिस इज वशीकरण। अब कई लोग बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, पैसे के लिए, अट्रैक्शन के लिए, इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसके लिए वशीकरण को विधि को इस्तेमाल करते हैं। ये वर्क करता है? वर्क करता है, तभी मेरे पास केस है, ठीक है? तो वर्क करता है। लोग इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कंट्रोल, आप ये समझ लीजिए, सारा गेम आज कंट्रोल का है, राइट? अगर कोई किसी का आपने, कंट्रोल, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, कंट्रोल शब्द आपने जो इस्तेमाल किया, मुझे उससे बचपन की एक घटना याद आ गई कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें हमें बोली जाती थी कि कोई भी भिक्षा मांगने यदि कोई आ रहा है तो यदि वो कोई चीज़ वापस दे आपको तो मत लेना, और अगर वो दे, अगर आप उससे ले लेते थे कोई भी चीज़, वो कहता था कि अपने घर में रख लेना, तिजोरी में रख लेना, वॉलेट में रख लेना। आपने ले लिया, आप अपने पास जो भी सारी चीज़ें हैं वो निकाल के उसको दे देते थे। ये क्या चीज़ थी? देखिए इसको एक तरीके से कहिए कि आपको वशीभूत कर देते हैं। टेम्पररी है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है टेम्पररी। तो Okay. इसमें कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनहेल करने वाली, जैसे इंसेंस, परफ्यूम्स, है ना? कई बार कई लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, तो जैसे हम काटते हैं वैसे उनके पास शक्ति होती है। तो अगर हाथ फिराया सर के ऊपर, माथे पर, तो कुछ टाइम के लिए आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी। देखने से, सामने वाले को देखने से वशीकरण हो सकता है, टेम्पररी। थोड़ी टाइम के लिए वो मेस्मराइज हो सकते हैं, ठीक है? आपके वश में आ सकते हैं और उन्हें पता नहीं रहेगा उनके साथ क्या हो रहा है। और आप खुद ब खुद उतार के गहने, सामान,
घर में से निकाल के उनको दे देंगे। तो इसलिए बोला जाता था कि किसी को का दिया हुआ खाना नहीं है, है ना? प्रसाद लेने के लिए प्रसाद मना करते नहीं थे। लेना, इस पे कुछ हो सकती है। सब एनर्जी के माध्यम से चल रहा है। एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पावर है। अच्छे में यूज़ करें, बुरे में यूज़ करें, पर एनर्जी में बहुत पावर है। ये तो आपने ब्लैक मैजिक और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात की हमने, आपने जानकारी दी। अब मैं आपसे चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट बताएं कि कैसे अगर किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ब्लैक मैजिक और नॉर्मल हाँ, औसतन, जो भी जी, नॉर्मल सा है, नॉर्मल। दोनों का। अगर घर में हमें कंटिन्यूअसली करना है कि कैसे हम अपने आप को रोकें कि मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक या ईविल आई ना करे। नहीं, मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ जिस पे हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर हो चुका है और उस पर इस तरीके के की, यानी आप ये देख लीजिए कि कीज दिखाई देंगी, इसका मतलब ये इंसान लगातार जैसे बीमार कुछ, हो रहा है। हाँ, कुछ बीमार सिंबल्स होना। बता रहे हो, लगातार बीमार हो रहा है, लगातार इसको चक्कर आ रहे हैं, इसकी एनर्जी दिन ब दिन घटती जा रही है, ये दिन ब दिन सोता रहता है, उठ नहीं पाता, काम की जगह पर जहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब उस जगह जाता है और वापस आ जाता है। अभी रिसेंटली आई डिड अ केस, वो लड़का उस जगह पर बैठ ही नहीं पाता जहाँ पे वो काम करता था। तो यानी दुकान से अब वो भागने लग गया कि दी मुझे तो वहाँ बैठने का मन ही नहीं करता, वहाँ बैठते ही मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे दबा रहा है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट क्रियाओं का असर दिख रहा है इसके ऊपर। अब इन सब चीज़ों को अगर घर में हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो पहला तो मैंने आपको बताया कि नमक के पानी से अपने ऑरा क्लीन करना है, वो एक मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा एक सिंपल है, अब लेनी है पीली सरसों, कपूर। अब हम धूड़ा बनाएंगे, नॉर्मल टाइम दे रही हूँ जो नॉर्मली लोग समझते हैं और यूज़ करते हैं। जनरली कोई भी इस्तेमाल कर, कोई भी छोटा हवन, इसको मिनी हवन बोलो आप, ओके, धूड़ा बोलो आप, ये आप शनिवार शनिवार किया करें तो किसी भी तरीके का स्पेल करना क्या है थोड़ा वो बता मैं दीजिए। बता, तो इसको काटा जा सकता है। तो अब बेसिकली हमने ली पीली सरसों, कपूर, साथ में थोड़ी सी हवन सामग्री, ऑब्वियसली वी वांट घर की अच्छा महक रहे, तो हमने हवन सामग्री यूज़ की, गाय का घी यूज़ किया, सब एक 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 एक, एक चम्मच यूज़ हो रहा है। एक बड़े से दिए में हमने इसको इकट्ठा कर लिया, थोड़ी सी शक्कर और ये सारा मिलाकर सामग्री हमने कपूर डालकर इसको एक दिए में डालकर जिस भी इंसान के ऊपर मुझे लग रहा है कि उसको दिक्कत है उसके ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वारनी है। कोई एंटी दूसरा क्लॉकवाइज उतारेगा। मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, Okay. आप किसी से करवा भी सकते हैं। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज यूज किया जाता है, यानी आप ये घड़ी की समझ उल्टी लीजिए दिशा में। नॉर्मली आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं जैसे घड़ी घूमती है, अब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सीधे से उल्टे पे जा रहे हैं। तो अगर जैसे मुझे खुद का करना है तो मुझे सीधे हाथ में लेना है और अपने उल्टे हाथ की तरफ उसे घुमाना उल्टे हाथ की तरफ उसको घुमाना Okay. है। और घड़ी अगर मैं उल्टी किसी और का कर रहा हूँ तो भी सेम, तो भी सेम है, तो भी उसके same। उल्टे हाथ की तरफ हमको आपने घुमाना लेकिन है। वो तो क्लॉकवाइज हो जाएगा नहीं, ना? आपने घड़ी की तरफ नहीं जाना, उल्टा जाना है ना। तो अगर मैं आपका भी कर रही हूँ हाँ। तो मैं आपके सीधे हाथ से शुरू करके उल्टे की तरफ जाऊंगी ना। ओके, ठीक है, उल्टे की तरफ जाऊंगी। बेसिकली मुझे रिवर्स में करना है, रिवर्स में करना है। नॉर्मली आप ऐसे चलाते हैं, अब आप ऐसे चलाएंगे कितने टाइम्स करना है? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स। ठीक है, कितने दिन करना है? जितने दिन तक आपको फर्क नहीं दिख रहा है उतने दिन तक करना है। अगर आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपने 3 हफ्ते कर लिए पर फिर भी फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा, अब यू नीड एन एक्सपर्ट, क्योंकि अब कौन सी क्रिया है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आसान नहीं भी हो सकता, पर 70% जो मैं आपको बता रही हूँ ये किया जा सकता है और रोका जा सकता है। इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। रेपिटेटिव काम कहीं चल रहा है तो रोका जा सकता है, टोना टोटका चल रहा है तो रोका जा सकता है। आप इस विधि से घर में स्मजिंग करते हैं, अपनी स्मजिंग करते हैं, स्पेस की कीजिए, पूरे घर में इसको घुमाइए, बाहर ले जाकर जलाइए, राइट। और उसके बाद इसका जो धुआं है वो सब तरफ जाने दीजिए। हम इसको बाहर ही कर रहे हैं, ये स्मज है, यानी जैसे हवन से प्यूरिफिकेशन होती है ना, प्यूरिफिकेशन हो रही है। फिर इसको बाहर रख दीजिए, जब ख़त्म हो जाए तो किसी भी जगह पर पानी में बहा सकते हैं, पार्क में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिस भी चीज़ को हमने अग्नि को समर्पित कर दिया उसमें अब कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, तो इसलिए फायर बाथ भी रेकमेंड किया जाता है। यानी कपूर जलाकर मंदिर में बैठें, मंत्र जाप करें। मंत्रों की मैं हमेशा, उनकी शक्ति को कोई नहीं काट सकता। मंत्र जाप करें, कपूर जलाएं, ऑरा क्लीन करें,
आप पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ये उनके लिए हैं जो लगातार इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। अब हो गया तो काटने के लिए फिर जाना ही पड़ेगा। ये तरीके हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि ट्रीटमेंट क्या है ब्लैक मैजिक का। अब क्योंकि समय का अभाव है और मैं बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ, लेकिन फिर कभी अगले किसी सीरीज में चर्चा करेंगे। जाते जाते एक सवाल है मेरा कि लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं कि ब्लैक मैजिक को लेके बहुत सारे मिथ और फैक्ट्स में वो चूज़ नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कारण है इसका और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, आज के समय में जैसी एनर्जी है, ख़ास तौर पे ज़्यादा ब्लैक मैजिक के बारे में बात आप जो रील्स पे भी कर रहे हैं और उसके बारे में भी बता रहे हैं, आप ये नोटिस कीजिए 2024 से अब तक ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से छाया हुआ है, क्योंकि चीज़ें नेगेटिव हो रही है और लोगों पर किसी ना किसी तरीके की बंधन, क्रियाएं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, उनका नुकसान हो रहा है। अब पिछला साल था 8 नंबर शनि का, कार्मिक बैलेंसिंग। ये है 9 मंगल का साल है। इस साल फायर एनर्जी रहेगी, तमस ज़्यादा उठेगी, गुस्सा, जेलसी ज़्यादा भड़केगी, झगड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जो नेचर में भी हो रहा है वो सामने आ रहा है, झगड़े सामने में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है टेक्निकल फॉल्ट होगा। अब इंसान के मन में टेक्निकल फॉल्ट उसकी नेगेटिविटी के थ्रू ही आता है। ठीक है, अब मेरा नहीं हो रहा और दुनिया का हो रहा है, ऐसा मानकर आदमी चाहेगा कि मेरा हो ना हो, सामने वाले का ज़रूर खराब हो जाए। ठीक है, इसी भावना से लोग ये करते हैं। पर मिथ ये है कि अगर मेरा कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ मेरी मेहनत है। लेकिन अगर कोई भी मेरा काम खराब हो रहा है तो मेरा कर्म हो ना हो, वो सामने वाले ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये मिथ है, ये मिथ है। मैं फिर से ये बात कहूँगी, हर बार मेरा नुकसान हो या मुझे चोट लग जाए तो किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया, ऐसा ज़रूरी नहीं। मेरी असावधानी भी हो सकती है, राइट। मेरा कर्मा भी हो सकता है। और बॉटम लाइन में आपको बोलूं, किसी भी इंसान पर, ये मैंने कहीं किसी बड़े सिद्ध का मटेरियल पढ़ा भी, उन्हें सुना भी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मेरा इष्ट अलाउ ना करे, अगर मेरा कर्म ना हो और उसके हिसाब से मेरी प्लैनेटरी पोजीशन ना बनती हो, तो मुझ पर ब्लैक मैजिक कोई कितना भी कर ले नहीं चलेगा। क्योंकि मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि कोई कहीं से भी क्रिया करेगा उसको भेद नहीं पाएगा। मैं अजेय और अभेद्य बन जाऊंगी। पर मेरा कहीं कुछ तो ऐसा कार्मिक है जिससे कि वहाँ खिड़कियाँ खुल गए हैं, छेद हो गए हैं, जिससे वो ऊर्जा मुझ तक पहुँच रही है। तो छोटा या बड़ा नुकसान हो रहा है तो पहले आदमी को ये समझ लेना चाहिए, क्या मैंने कुछ ऐसा किया है? बिल्कुल, है ना, उसकी करेक्शन भी ज़रूरी है। बाकी तो फिर अगर नुकसान हो रहा है तो उसको रोकने के 10 तरीके हैं जिससे वो ठीक हो सकता है। तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे साथ, आज समय निकाल के हमें समझाया कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। और हमें लगता है कि ये पॉडकास्ट अभी एंड तक जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक मैजिक। थैंक यू। तो आपने इस पॉडकास्ट में जाना कि किस तरह से ब्लैक मैजिक होता है, क्या काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका सल्यूशन क्या है, कौन कौन सी विधाएं होती हैं, वशीकरण क्या होता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ थे डॉक्टर उषा भट्ट जी, जिन्होंने बताया, समझाया ब्लैक मैजिक के बारे में। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग ब्लैक मैजिक के बारे में अभी भी मिथ्स पर चल रहे हैं, फैक्ट्स वो नहीं जानते हैं। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।